बोलिए रामायण जी की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, राम दरबार की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती समुझी रघुबीर प्रभाऊ, भय बस सिब सन कीन दुराऊ। कछु न परीछा लीनी गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी ही नाई। तो जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, मो धती जो कीन चरित सबु जाना। बहुरी राम मायहि सिरुनावा, प्रेरिसी सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भाभी बल माना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन सीता कर बेशा, शिव और भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊँ सती सन प्रीति, मिटई भगति पतु होई अनीति। परम पुनीत जातु जतजी रामा, किए प्रेम बड़ पाप सिया रामा। प्रगति न कहत महेश कछु रामा, हृदय अधिक संताप सिया रामा। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस भावा। एहि तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। अस विचारी शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भे गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा से बही समेत सकोचा। कीन कबन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहे त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किए रामा, जहाँ सबु जानेउ सर्वज्ञ सिया रामा। कीन कपटु में शंभु सन रामा, नारी सहज जड़ अज्ञ सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। आपने जो कहा वह झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में यह बड़ा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित्र किया था सब जान लिया। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया। यह जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सीता के सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के शरीर से मेरे पति पत्नी रूप में भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर अर्थात कैलाश को चले।
चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरदु सम्मारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जलु पय सरिस बिकाई देखहु रामा, प्रीति की रीत भली सिया रामा। बिलग होई रसु जाई रामा, कपट खटाई परत पुनि सिया रामा। हृदय सोचु समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु सिभ परम अखाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेउ हृदय अकुलानी। निज अघ समुझी न कछु कही जाई, तपई अव इव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह प्रभु पुनि शंभु समुझि पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब रामा, अधिक सोचु मन माही सिया रामा। मरमु न को जान कछु रामा, जुग सम दिवस सिराही सिया रामा। नित नभ सोचु सती और भारा, कब जे हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनि पति वचनु वृषा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधियस बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जियावसी मोही। कही न जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। तो मैं बिनऊँ विनय करऊँ कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम बचन सत्य व्रतु एहु। तो सब दरसी सुनिय प्रभु रामा, करऊ सो बेगी उपाय सिया रामा। होई मरनु जेहि बिनय श्रम रामा, दुसह विपति बिहाई सिया रामा। एहि विधि दुखित प्रजेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेउ सती जगत पति जागे। जाई शंभु बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आबा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब रामा, सब करन लगे बड़ जाग सिया रामा।
नेबते सादर सकल सुर राम, जे पावत मक भाग सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी अर्थात दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिवजी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शिवजी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आंवे के समान अत्यंत जलने लगा। वृषकेतु शिवजी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। वहां फिर शिवजी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिवजी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, उसका फल विधाता ने मुझको दिया। जो उचित था वह किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और यह मेरा प्रेम व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। तो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं। दक्ष ने उन्होंने सबको आदर सहित निमंत्रित किया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु सम्हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए रामायण जी की जय, राम दरबार की जय, बजरंग बली बब्बा की जय, श्री बागेश्वर सरकार की जय। जय 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 सिया राम।